हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज मैं फिर से आपके सामने एक्सेल के नया एक जानकारी लेकर आया हूँ। और आज का जो जानकारी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग पहले साम का फॉर्मूला सीख चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर लिस्ट वाइज पूरा वीडियो देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज मैं एक नया फॉर्मूला लेके आया हूँ और इस फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है। साम से भी ज़्यादा मतलब महंगा फॉर्मूला है, मैं ऐसे कहूँगा, क्योंकि साम से बहुत कुछ आप कर नहीं पाएंगे। मगर आप डी सम यूज करेंगे, तो डी कैटेगरीज में यूज करेंगे तो आप बहुत अच्छा खासा यहाँ पे डेटा को आप इजी तरीके से फॉर्मूला कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूसली इस तरीके से एक्सेल के मास्टर क्लास देखने के लिए। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ फार्मूलाज मैं यहाँ पे लिख के दिया हूँ, तो ये सारे फार्मूलाज एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले एक डेटाबेस मैं आपके सामने रख चुका हूँ, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नाम दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरीज है, प्रोडक्ट है और क्वांटिटी भी है, प्राइस भी है। और यहाँ पे टोटल में यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा हूँ ऑटोमेटिकली, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके रखा हूँ। तो आप किसी भी डेटा के ऊपर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको बोला गया कि शाम का फॉर्मूला, देखिए मैं एक बार शाम को फॉर्मूला भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अगर बोला गया कि यहाँ पे शाम का फॉर्मूला करना है, और वो भी मैं यहाँ पे अगर कोई भी मतलब कोई भी चूज करूँ, कोई भी प्रोडक्ट चूज करूँ, ऑटोमेटिक क्वांटिटी आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपने पिछले वीडियो में सीखे होंगे। तो आज देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है फॉर्मूला, आपको बताऊंगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। मान के चलिए एक फॉर्मूला में शाम का भी करके दिखा देता हूँ। देखिए, शाम मान के चलिए ईफ, शाम ईफ का फॉर्मूला यहाँ पे इक्वल्स, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्राइटेरिया रेंज, मतलब किसका शाम आप करना चाहते हैं। तो मान के चलिए मैं इस डेटा का शाम करना चाहता हूँ, इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद आपको करना क्या है, कॉमा देना है। उसके बाद क्राइटेरिया लिखना है। मान के चलिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया मैं यहाँ पे लिखूंगा वही क्राइटेरिया यहाँ पे आएगा, तो कॉमा दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है। मान के चलिए मैं क्वांटिटी को, टोटल को, किसी का भी आप सम कर सकते हैं। मैं क्वांटिटी के ऊपर दिखा रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर करिए। आंसर नहीं आया क्योंकि यहाँ मैं कुछ लिखा नहीं हूँ। तो चलो मैं एक पे लिख के दिखा देता हूँ, कंप्यूटर, उसके बाद एंटर कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक कंप्यूटर का क्या 80 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर में 10 है, और यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे 40 है, तो कुल मिलाकर 80 आ रहा है। तो ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है, मगर आज जो फॉर्मूला सिखाऊंगा कितना इजी है आप देख सकते हैं। चलो, सबसे पहले आपको यूज करना सिखाऊंगा डी सम। तो डी सम किस तरीके से काम करते हैं वो मैं पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं जानकारी किस तरीके से हुआ वो मैं पे आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इक्वल्स देना है, उसके बाद लिखना है डी सम। ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला को, धीरे करके। कभी भी किसी भी जगह पे प्रॉब्लम्स है मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो डी सम ओपन करिए, मतलब फार्मूला दीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पूरा डेटाबेस, मतलब डेटाबेस कौन सा है, इस डेटा के अंदर पूरा का पूरा डेटाबेस के अंदर ही हमारा डेटा है। तो इसको सिलेक्ट करिए, कॉमा दीजिए। उसके बाद आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला गया कि फील्ड, कौन सा फील्ड का अपना मतलब डीसम करना चाहते हैं। तो इस फील्ड का मैं डीसम करना चाहता हूँ, टोटल का सिर्फ यही सेल सिलेक्ट करिए, ऐसे नहीं कि पूरा सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। यही तो टिप्स है इसका। तो कॉमा दीजिए। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है इस सेल को, इस दोनों सेल को, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा वो ही यहाँ पे शो करेगा। तो इसलिए मैं दोनों सेल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके हेडिंग में जो नंबर है वो हेडिंग से यहाँ पे दिखना चाहिए, वो उसके साथ कैलकुलेट ऑटोमेटिक करेगा। तो इसलिए मैं दोनों सेल को यहाँ पे सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए क्या आ गया, 245। इसका मतलब यहाँ पे जितनी क्वांटिटी है सारे क्वांटिटी को वो सम करके यहाँ पे दिखा दिया। इसका मतलब हर कोई प्रोडक्ट का टोटल सम यहाँ पे है। यही डी सम का एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि सम जब तक मैं यहाँ पे कोई डेटा ना लिखूं तब तक शो नहीं करेगा। तो मैं डेटा ना लिख कर भी टोटल जो सम है वो आपको शो करा सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है। मान के चलिए मैं लैपटॉप लिख दिया, मैं एक बार लैपटॉप लिख के दिखा देता हूँ, और सॉरी, इसके बाद एंटर कर दीजिए। देखिए लैपटॉप में कितना है, 115। कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कुल मिलाकर ये तीनों को अगर सम करेंगे तो 115 ही आएगा। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो उसके बाद देखिए अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हार्ड डिस्क। तो देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। हार्ड डिस्क कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे 30 है, और एक हार्ड डिस्क यहाँ पे 20 है, तो कुल मिलाकर 50 हुआ। तो इजी सिंपल स्टेप है ना। तो आई होप डी सम का फॉर्मूला आपको क्लियर हो चुके हैं। अभी देखिए डी सम के बाद हम लोग यूज करेंगे डी मैक्स।
और डी मैक्स यूज करने से पहले डी सम का मैं डबल आपको फॉर्मूलाज भी दिखा रहा हूँ। चलो एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आपको दो कैटेगरीज बोला जाए कि नेम भी आपको चूज करना है और प्रोडक्ट भी चूज करना है, तभी क्वांटिटी अब कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है डी सम के माध्यम से। वो भी आप कर सकते हैं इक्वल डी सम, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सेम टू सेम फॉर्मूला, इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दे दीजिए। उसके बाद आपको करना है जिस सेल का आपका टोटल चाहिए, मैं क्वांटिटी के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप प्राइस के ऊपर भी दिखा सकते हैं, टोटल के ऊपर भी दिखा सकते हैं। मैं एज ए एग्जांपल के हिसाब से कोई भी सेल ले रहा हूँ, आप किसी भी सेल्स को आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद कॉमा दीजिए, उसके बाद ये पूरा का पूरा सेल को सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सारे डेटा आप जो लिखेंगे वही होगा, तो इसलिए पूरा डेटा सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। देखिए, कुल मिलाकर टोटल जो फॉर्मूला है, यहाँ पे टोटल तो आ गया, तो यहाँ पे नेम में लिख रहा हूँ, मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिखा राजेश, तो राजेश लिखा, और राजेश का देखिए कितना है, 10 है। मगर यहाँ पे मैं कंप्यूटर लिख रहा हूँ, COMPUTER, तो कंप्यूटर लिखा तो 10 ही आ रहा है, क्योंकि राजेश के साथ कंप्यूटर एक ही नाम है। देखिए, मान के चलिए मैं यहाँ पे रफीक के जगह पे मैं यहाँ पे फिर से एक बार राजेश लिख के दिखा रहा हूँ, तो आपको ईजी हो जाएगा। देखिए, पहले यहाँ पे भी राजेश है और यहाँ पे भी कंप्यूटर्स है, कितना 40, और यहाँ पे भी राजेश है और कंप्यूटर्स है, यहाँ पे कितना है 10, तो 10 एंड 40 दोनों को जोड़कर क्या हो गया, 50 हो गया। तो आसान है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और नया से नया चीज आपको मैं सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट जो है डी मैक्स। डी मैक्स किस तरीके से काम करता है, देखिए, मैं कोई भी एक प्रोडक्ट चूज करूंगा, तो उस सेल में पूरा एंटायर ऑफ सेल्स में सबसे मैक्स मतलब सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देंगे। उसके लिए सेम फॉर्मूला देना है, डी मैक्स, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सेम फॉर्मूला है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ आपको डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा दीजिए, उसके बाद आपको करना क्या है, मान के चलिए मैं टोटल के ऊपर ले रहा हूँ, चलो मैं टोटल के ऊपर दिखा रहा हूँ, कॉमा दीजिए, उसके बाद इस सेल को दोनों को सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ऑटोमेटिकली इस तरीके से डेटा आ जाएगा। तो हार्ड डिस्क का जो हाईएस्ट है, आप हार्ड डिस्क का देखिए, हार्ड डिस्क यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखिए 6800, यहाँ पे कितना है 9700, तो मैक्सिमम कितना हुआ 9700, तो इजीली यहाँ पे कैलकुलेट हो गया ना। तो उसके बाद जो फॉर्मूला है उसका नाम है डी मैक्स, सॉरी डी मीन। तो डी मीन मतलब जितना मिनिमम नंबर है, तो डी मीन जो हम लोग सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे कैलकुलेट करता था, तो उसी तरीके से डी मीन भी आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करिए, उसके बाद आपको सेम टू सेम इस सेल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना मतलब जितने आपका डेटा है उस डेटा को सिलेक्ट करना है, कॉमा दीजिए। उसके बाद आपको करना है क्या, आपको करना है जिस सेल में आप कंटिन्यू करना चाहते हो उस सेल को सिलेक्ट करिए, मतलब जिस सेल से डेटा आपको यहाँ पे दिखाएगा। देखिए, मैं क्वांटिटी हेडिंग में लिखा हूँ तो क्वांटिटी है, आप यहाँ पे टोटल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हेडिंग में आपको टोटल लिखना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कॉमा दीजिए, उसके बाद इस दोनों सेल को सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, देन एंटर करिए। देखिए, हार्ड डिस्क में मिनिमम कितना है, सॉरी हाँ, मिनिमम कितना है, हार्ड डिस्क में मिनिमम है 30, यहाँ पे है, यहाँ पे 20 है, तो 20 मिनिमम है तो इसलिए 20 शो कर रहा है। अगर आप चेंज करके देखेंगे, मान के चलिए लैपटॉप में लिख दिया, तो लैपटॉप में सबसे छोटा कौन सा है, 15 है। तो आसान है ना। तो यहाँ तक तो हो गया, डी डी मीन हो गया। अभी डी काउंट, देखिए, मैं सम मतलब सॉरी काउंट और काउंट इफ में जो काउंट और काउंट ए में जो फॉर्मूला आपको सिखाया हूँ, उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि डी काउंट मतलब काउंट ए कब यूज किया जाता है, जब कोई टेक्स्ट को हम लोग काउंट करते हैं, और जब सिर्फ नंबर को काउंट करते हैं तब हम लोग यूज करेंगे काउंट ए। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉरी मैं गलत बता दिया, यहाँ पे देखिए जो नंबर के हम लोग अगर काउंट करेंगे तो उसके लिए हम डी काउंट यूज करेंगे, और कोई टेक्स्ट को काउंटिंग करने के लिए हम लोग डी काउंट ए यूज करेंगे। तो मैं एक दिखा दे रहा हूँ, आपको इजी हो जाएगा। तो इक्वल, उसके बाद देखिए डी काउंट, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सेम टू सेम प्रोसीड्यूर है, सिलेक्ट करिए इसको। उसके बाद आप किसके ऊपर पाना चाहते हैं, ये मान के चलिए यहाँ पे टोटल के ऊपर पाना चाहते हैं, टोटल सिलेक्ट करिए। तो उसके बाद कॉमा दीजिए, इस दोनों सेल को सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। देखिए, काउंट करके आपको बता देगा कि लैपटॉप कितना है, 1 2 3। कोई भी लैपटॉप अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो सेम टू सेम अगर काउंट इफ, सॉरी डी काउंट ए यूज करना है, तो डी काउंट ए यूज करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सेम टू सेम इस पूरा डेटा को सिलेक्ट करिए, उसके बाद कॉमा दीजिए। कॉमा देने के बाद आपको दिखाना है कि यहाँ पे इस सेल का, कि मैं यहाँ पे काउंटिंग करूंगा कोई भी टेक्स्ट का। देखिए, एक्चुअली यहाँ पे टेक्स्ट तो
एक सेम टू सेम है। तो इस तरीके से फॉर्मूला करने का कोई मकसद नहीं है। मैं आपको समझा चुका हूँ कि काउंट कोई टेक्स्ट को कैलकुलेट करने के लिए डी काउंट ए यूज़ करना है। उसके बाद देखिए डी एवरेज किस तरीके से है, इक्वल डी एवरेज आप यूज़ करेंगे तो आपको एवरेज निकल के दे देंगे। तो सेम टू सेम पूरा सेल को सिलेक्ट करिए, कॉमा दीजिए, उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करिए किसको आप एवरेज करना चाहते हैं, तो उसके बाद कॉमा देकर इस दोनों सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। लैपटॉप का एवरेज इतना निकल के आया। अगर मैं यहाँ पे आपको मैं कंप्यूटर लिख के देता हूँ तो ऑटोमेटिकली एवरेज चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे कि सर यहाँ पे एक्चुअली 26.66 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो कैसे करना है? तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ज़ूम करके दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके दूँ। हाँ, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा पॉइंट के बाद मतलब जो 0 है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए, तो इस ऑप्शन में जाएँगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा, तो ऑटोमेटिकली आप 2 डिजिट्स तक रख सकते हैं। तो आई होप पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, और मैं नेक्स्ट एक नया एक्सेल लेकर आपके सामने हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।